इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप सिंपली राजस्थान सिंगल साइन ऑन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। आगे का प्रोसेस हम जारी रखते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम अगर विज़िट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अन्यथा आप लॉगिन करके भी आप आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास जन आधार नंबर होंगे, आप यहाँ पे जन आधार नंबर पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप गूगल पे क्लिक करके, तो गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो गूगल पे जा कर के आप इस गूगल वाले आइकन पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है आप यहाँ पे आएंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पे। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे आप सामने आएंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आपको दिखेगा। आप यहाँ पे SSO ID या फिर यूज़र नेम डाल करके या पासवर्ड के साथ कैप्चा डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुल के आएगा, जिसमें आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अब यहाँ पे आप फिल करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आपको यहाँ पे ईमेल शो हो रहा होगा। नेक्स्ट आप यहाँ से आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अपना सिटी, पर्सनल पोस्टल कोड, पोस्टल एड्रेस। अगर आपका जन आधार है तो आप यहाँ पे जन आधार अपना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है आधार नंबर। आप यहाँ पे आधार नंबर फिल करके इसे अपडेट करेंगे और आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक साइट ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ पे आपके जितने भी वैकेंसी आए होंगे ना वो सारे यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप जिस इसमें से जो वैकेंसी भरना चाहते हैं आप यहाँ से भर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का एरर शो करेगा। तो इस एरर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ओके प्रेस करके आप यहाँ पे ऊपर आएंगे। पहले ऊपर यहाँ पे दिखेगा आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपसे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट। तो अगर होंगे तो यस पर रहने देंगे, अन्यथा आप यहाँ से नो करेंगे। अगर यस रहने देते हैं तो आपके पास जो जन आधार ID होगा यहाँ पे इंटर करके फेच मेंबर और आप आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर का डिटेल फिल करके यहाँ पे इस चेक बॉक्स को चेक मार्क करके अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना, ईमेल अपडेट करना तो वो भी कर सकते हैं। पर ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे आधार डिटेल फिल करेंगे तो बाकी का सारा डिटेल ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। तो अब जैसे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा। इस पे आप आधार नंबर अपना इंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम SSO प्रोफाइल। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस क्लिक करते ही इस सारा जो डिटेल्स है एक ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। तो आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम SSO प्रोफाइल पे चेक बॉक्स पे आप जैसे ही मार्क करेंगे, मार्क करते ही आपके पास ये इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें कैंडिडेट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, फादर नेम, ईमेल, ये सारे आपके पास ऑप्शन होंगे। जिसमें से कि आपके पास ब्लैंक्स ऑप्शन होंगे। फादर्स नेम, यहाँ पे आप फादर्स नेम फिल कर लेंगे, मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। नीचे आपके पास यहाँ ऑप्शन शो हो रहा होगा डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप में स्क्रॉल डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक ID प्रूफ के तौर पे कोई भी जो भी आपके पास होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट आईडी, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ से प्रूफ सबमिटेड फॉर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें से सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा का सारा मैच करवाना होता है, इसलिए आप सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नीचे फिर यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। अब इसमें आपको 50 से 100 KB के बीच में आपको आधार कार्ड का PDF के फॉर्म में एक फ़ाइल को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे डाटा आपका शो होगा कि आपका फ़ाइल ऐड हो गया है। उसके बाद आप फिर से आएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में एंड देन फिर स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे एक ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा सेकेंडरी इक्विवेलेंट। तो इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा नेम ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पे बोर्ड नेम आपका जो भी होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे होंगे उस बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि मैट्रिकुलेशन आपने जिस बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड का आप नाम लिखेंगे। रोल नंबर फिल करेंगे, किस ईयर में आप पास किए हैं उस ईयर को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने स्कूल का यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट का एक PDF अपलोड करेंगे, 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। अपलोड करने के बाद ये ऐड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे फिर से एक स्मॉल टैग टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा उसमें कि आपका डाटा अपलोड हो गया है। अपलोड करने के बाद आप वेरीफाई OTR पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने OTR पे क्लिक किया तो आपके पास ये OTP ऑथेंटिकेशन का एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ मैच कर लेंगे। उसके बाद आप फाइनल सबमिट वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई OTR पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटा सा एक मेन्यू आएगा, उसमें से आप जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप उसमें फिल करेंगे। तो फिल करते ही आपके पास एक ऐसा OTP ऑथेंटिकेशन का एक फिर से एक मेन्यू आएगा जिसमें लिखा होगा कि योर डिटेल हैज़ बीन सेव वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और नीचे एक छोटा सा मैसेज उसी में लिखा होगा नाउ यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपके पास एक ये न्यू इंटरफेस ओपन होगा सामने, उसमें लिखा होगा ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऊपर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, और जस्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स के नीचे आपके पास होगा वहाँ पे फैच एप्लीकेशन फॉर्म, पे फी और अपडेट UTR। तो आप जैसे ही फैच एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है जिसमें लिखा होगा इंटर ओल्ड SSO ID। तो इसमें वैसे कैंडिडेट फिल करेंगे या फिर वैसे कैंडिडेट को SSO ओल्ड ID से न्यू ID में स्थानांतरित किया जाएगा जिनका जो नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग वो मैच खाता हो। मैच नहीं हो रहा होगा उनको नहीं दिया जाएगा। एंड आप कैंसिल करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास आएगा पे फी का एक मेन्यू जिसमें लिखा होगा आर यू राजस्थान रेसिडेंट, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर आप पहले से सेलेक्ट किए हुए नो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी नो शो हो रहा होगा। फिर यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो आप अदर स्टेट से हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे अनरिजर्व शो हो रहा होगा, अनरिजर्व पे आप सिलेक्ट करके नीचे आएंगे। आर यू स्पेशली एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट, अगर आप एबल्ड हैं यानी कि आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे। तो जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जिस तरह से ब्लाइंडनेस, लो विज़न, हियरिंग, तो आपके पास जिस तरह का आप दिव्यांग होंगे तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर इसमें अपलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप नहीं हैं तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो आप पे फी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा इफ़ यू वांट टू पे क्लिक ओके। तो जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास पेमेंट करने का
एक रेफरेंस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है नेट बैंकिंग, एज ए एग्रीगेटर और क्यूआर पेमेंट। तो आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा तो देख सकते हैं इस तरह का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन एट ई मित्रा। और आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करके तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करके नीचे धीरे से स्क्रॉल करेंगे और आपके पास आपका OTR पेमेंट डिटेल यहाँ शो हो रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अगर राजस्थान के रेसिडेंट होते तो आप पे यस होता, यहाँ पे नो हो रहा है। और बाकी का डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से आप अगर इसका रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके तो आप इसका रिसिप्ट ले सकते हैं। और फिर आप अपडेट OTR पे क्लिक करके यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। फेस ओपन होगा सामने, उसमें लिखा होगा ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। और फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऊपर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, और जस्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स के नीचे आपके पास होगा वहाँ पे फैच एप्लीकेशन फॉर्म, पे फी और अपडेट UTR। तो आप जैसे ही फैच एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है जिसमें लिखा होगा इंटर ओल्ड SSO ID। तो इसमें वैसे कैंडिडेट फिल करेंगे या फिर वैसे कैंडिडेट को SSO ओल्ड ID से न्यू आईडी में स्थानांतरित किया जाएगा जिनका जो नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग वो मैच खाता हो। जिनका मैच नहीं हो रहा होगा उनको नहीं दिया जाएगा। एंड आप कैंसिल करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास आएगा पे फी का एक मेन्यू जिसमें लिखा होगा आर यू राजस्थान रेसिडेंट। अगर हैं तो यस करेंगे, अगर आप पहले से सेलेक्ट किए हुए नो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी नो शो हो रहा होगा। फिर यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो आप अदर स्टेट से हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे अनरिजर्व शो हो रहा होगा, अनरिजर्व पे आप सिलेक्ट करके नीचे आएंगे। आर यू स्पेशली एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप एबल्ड हैं यानी कि आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे। तो जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जिस तरह से ब्लाइंडनेस, लो विज़न, हियरिंग, तो आपके पास जिस तरह का आप दिव्यांग होंगे तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर इसमें अपलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप नहीं हैं तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो आप पे फी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, इफ़ यू वांट टू पे क्लिक ओके। तो जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास पेमेंट करने का एक रेफरेंस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है नेट बैंकिंग, एज ए एग्रीगेटर और क्यूआर पेमेंट। तो आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। फुल होगा तो देख सकते हैं इस तरह का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन एट ई मित्रा। और आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करके तो ओके पे क्लिक करके तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन बटन पे क्लिक करके नीचे धीरे से स्क्रॉल करेंगे और आपके पास आपका OTR पेमेंट डिटेल यहाँ शो हो रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अगर राजस्थान के रेसिडेंट होते तो आप पे यस होता, यहाँ पे नो हो रहा है। और बाकी का डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से आप अगर इसका रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके तो आप इसका रिसिप्ट ले सकते हैं। और फिर आप अपडेट OTR पे क्लिक करके यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। तो क्लिक करने के बाद एक आपके पास छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपका डिटेल्स फ्रॉम SSO प्रोफाइल लिखा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मेल, जेंडर आपका शो हो रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। इसको आप रीचेक करेंगे। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो OTR EKYC।
तो इस ऑप्शन पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आता है। इस इंस्ट्रक्शन में आपके पास लिखा हुआ है कि 5 सेकेंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपने पलक 2-3 बार झपकाएं। यदि आपकी फ़ोटो बंद आँखों के साथ कैप्चर हुई तो आप पुनः प्रयास करें। यानी कि यहाँ पे आप इस चेक बॉक्स को मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसके अनुसार आप अपना फ़ोटो और इसमें एक हैंड रिटन पीडीएफ है उसको आप अपलोड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके पास दो ऑप्शन हो रहा है, एक लाइव फ़ोटो, यहाँ पे टेक फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ से पिक्चर लगाएंगे और यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो इतना करने के बाद जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे अपलोड करने के बाद, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके आप सबमिट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप चले आएंगे फिर से अपने होम पेज पे, वहाँ से अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप वहाँ से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने फिर से खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर एक नोटिफिकेशन का है और इधर देख रहे हैं ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। तो आपके प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद आपको आपके प्रोफाइल में जो जो जॉब अपडेट होंगे वो दिखेंगे। जैसा कि अभी आप भरने वाले हैं कौन, तो क्लास 4 ग्रेड का जो एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये वाला ऑप्शन में यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाई नाउ शो हो रहा होगा। इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्लास 4 यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसमें आप अपना डिटेल एक बार चेक करके, जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल, अगर यहाँ पे कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट, तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं ऑन हो गया होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन, इनक्लोजर और लास्ट में अपना प्रेफरेंस चूज करके आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला आपका है यहाँ पे आवेदक का नाम, लिंग, पिता का नाम, ये ऑलरेडी देख पा रहे हैं फिल है। अब यहाँ पे देखिए माता का नाम, ये फिल नहीं है, तो यहाँ पे अपना डिटेल इसमें जो जो आपका फिल नहीं होगा और उसको फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका जन्मतिथि है, यहाँ पे आयु देख रहे हैं यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ आप इसमें फिल किए हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ गया। नेक्स्ट आपका यहाँ से कैटेगरी है। कैटेगरी आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल, या फिर राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो आप वहाँ से जो अपना प्रेफरेंस कैटेगरी होगा जिससे बिलोंग कर रहे होंगे यहाँ से सिलेक्ट करके आप चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है विशेष दिव्यांग श्रेणी। अब यहाँ से अगर डिसेबिलिटी है कि दिव्यांग है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और किस कैटेगरी में आते हैं वो सारा डिटेल यहाँ से आप सिलेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ से नो करके आगे बढ़ेंगे, नॉट अप्लीकेबल लिख के आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास और है धर्म, रिलीजन। आप जिस धर्म से संबंधित हैं उस धर्म को यहाँ से आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपका है वैवाहिक स्थिति, यानी कि मैरिटल स्टेटस, आप डिवोर्स है, मैरिड है, रीमैरिज है, अनमैरिड है, विडोवर है, जो आप हैं यहाँ से अपना सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से अगर आप मैरिड हैं, अगर मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका अपने स्पाउस का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सर आप देख पा रहे होंगे शो हो रहा है आपका। और जो इसमें ब्लैंक है, जैसे कि आपका व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा ये मैंडेटरी नहीं किया गया तो नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? अगर हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको नो शो हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपसे पूछा जाता है कि आप राजस्थान से हैं, यस करेंगे तो यहाँ से यस आपके पास शो होगा, और अगर नहीं किए हैं तो नो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि पत्राचार का पता। तो इस यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस में 2 पंक्तियों में एड्रेस, 2 से 3 पंक्तियों में आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। उस नेक्स्ट फिर आपका राज्य है, अपना राज्य यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, आपका जो फिर से गांव है, शहर है, फिर यहाँ पिन कोड, फ़ोन नंबर। इतनी सारी डिटेल फिल करने के बाद आप एक बार रीचेक कर लेंगे, और रीचेक करने के बाद इस नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यदि आप नेक्स्ट पे क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिक्लेरेशन आया। उस डिक्लेरेशन में आप यहाँ से चेक बॉक्स मार्क करके और इस डिक्लेरेशन को आप रीड कर लेंगे बस। जैसे कि इसमें लिखा है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैं आधार पंजीकरण के लिए नामांकन नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी या कोई भी जानकारी किसी स्तर पर गलत या असत्य पाई जाती है तो मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी, और मेरे खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको रीड करने के बाद आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से एक डिक्लेरेशन आता है कि 10वीं की मार्कशीट के साथ अपने प्रोफाइल विवरण की सत्यापन करना चाहती हूँ। तो यहाँ से आप इसको मार्क कर लेंगे। फिर आई एम रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, मैं राजस्थान का निवासी हूँ और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहती हूँ। अगर आप राजस्थान से हैं तो इसको मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो इसको मार्क नहीं करेंगे। फिर है, मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपका इसमें जो डिटेल है, आपने जो डिटेल इसमें फिल किए हैं, हो सकता है आपके पास जो आईडी कार्ड हो उसमें वो डिटेल मिसमैच हो। अगर आप सेंटर पे पहुंच गए हैं तो यहाँ से आपके पास उस समय दिया जाता है कि आप उस निर्धारित समय से 1.5 या आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंच जाएं और वहाँ से जाकर के आप उसका मिलान करवा लें, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई किसी प्रकार की परेशानियाँ ना हो। तो अब यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करते ही देख रहे होंगे आपके पास एक नया इंटरफेस यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन का ओपन हो गया। अब इसमें आप अपना वेरिफिकेशन सेकेंडरी मार्कशीट रोल नंबर डाल के आप अपना मार्कशीट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट यानी कि अपना वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें वहाँ पे सिलेक्ट किए थे क्या मार्कशीट, तो यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जिस बोर्ड से होंगे वो बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना मार्कशीट से अपना रोल नंबर फिल करेंगे, पासिंग ईयर, और फिर यहाँ पे क्लिक टू फैच पे क्लिक करते ही आप अपना जो भी मार्कशीट में जो भी अपने डिटेल फिल किए होंगे वो यहाँ पे स्टेटस में आपका शो हो जाएगा। उसी तरह से आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो जो भी उसमें फाइल आपने अपलोड किए हैं उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी भी नहीं है, नहीं करना तो आप इसको छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पर्सनल डिटेल का है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डोमिसाइल डिटेल्स, अधिवास विवरण। इसमें आप राष्ट्रीयता सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि जहाँ से आप बिलोंग करेंगे, भूटान, नेपाल, इंडिया, तो आप इंडिया से होंगे तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट आपका है स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ से आप सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, कि आप कहीं बाहर से आकर के इंडिया में सेटल हुए हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल आप फिल करेंगे, यस या फिर नो। और फिर अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो आप किस कंट्री से आए हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे, अन्यथा अगर नो करते हैं तो कोई ऑप्शन आपके पास इनेबल नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है स्पेशल कैटेगरी। तो आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो इसमें आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे किस तरह के आप सैनिक थे। जैसे कि अगर इस पर यस पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपके पास देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा, आप एनओसी टोकन थे या रिटायर्ड थे, तो इस पर आप सिलेक्ट करके अब जो होंगे आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर ना करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास है आर यू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब, तो अगर आप किसी सरकारी मौजूदा सरकारी विभाग में हैं या फिर किसी उपक्रम कर्मचारी हैं तो यहाँ से आप यस करेंगे, और फिर जिस डिपार्टमेंट में वहाँ पे फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डू यू वांट टू एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, आपको आयु में अगर किसी प्रकार का छूट चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो एक्स पेंशनर हैं, या फिर एनसीसी कैडेट हैं, या फिर रिजर्विस्ट आर्मी हैं, या फिर आपको नहीं चाहिए तो नॉट अप्लीकेबल पे सिलेक्ट करके आगे आप बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अगला यहाँ पे आता है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले इस चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप यहाँ पे अपना डिटेल फिल करेंगे। आपको जो सेकेंडरी इक्विवेलेंट है इसका नाम आप देख रहे हैं शो हो रहा है। आप यहाँ किस विषय से हैं उस सारा सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ से अपना रोल नंबर, फिर आपका जो परीक्षा परिणाम है किस में आया, सीजीपी में काउंट हुआ, ग्रेड में या परसेंटेज में, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। और फिर अब किस ईयर यहाँ पे आप पास हुए हैं वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ग्रेड ऑटोमेटिक और फिर यहाँ पे आप ग्रेड भी यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये कि यहाँ पे ये मैंडेटरी है, बाकी आपके पास और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ ये मैंडेटरी सेकेंडरी इक्विवेलेंट फिल करके नेक्स्ट करके आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और इनक्लोज़र है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो आपका जो फ़ोटो है वो मिनिमम 50 KB का और मैक्सिमम 100 KB, और वो जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो मिनिमम 20 KB का और मैक्सिमम 50 KB का, और जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट पे ये भी होना चाहिए। और यहाँ पे एक और है विजिबल बॉडी मार्क, यानी कि एक आप आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देंगे जो कि कोई भी कटा वटा चिन्ह हो या मोल हो जो विजिबल हो, जो आप सेंटर पे वहाँ पे दिखा सकें। और इतना फिल करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है प्रेफरेंस का। तो यहाँ पे प्रेफरेंस में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रेडियो बटन ये है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे आपको पोस्ट का। पहला क्या है आपका गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, दूसरा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा है सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। तो जिसको आपको फर्स्ट में रखना है उसको फर्स्ट ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट करके प्रेफरेंस देके यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए अपना सारा डिटेल चेक कर लेंगे। चेक करते ही अब यहाँ से नीचे फाइनल सबमिट पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप यहाँ पे इस फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा डिस्क्लेमर, जिसमें आपको देख पा रहे होंगे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड अबाउट द इन्फॉर्मेशन। इसको चेक बॉक्स पे मार्क करके सेंड OTP, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, और OTP आप ऐसे इंटर करेंगे। इंटर करते ही जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्लिक किए सेंड OTP। अब यहाँ से आप अपना OTP फिल करके वेरीफाई OTP, उसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा और यहाँ से आप अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट ले सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करें और सजेस्ट करें। धन्यवाद।